जनगणना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सेंसस के क्वेश्चंस आपके प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सेंसस से, आप जानते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं, कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो यूपी और इंडिया, एक तो यूपी की जनगणना करेंगे और विस्तृत रूप से पूरे भारत की जनगणना के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अंत तक जरूर देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए जुड़ते हैं पहले बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यूपी की जनसंख्या कुल कितनी है, तो आप सब जानते हैं 2011 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 19,98,12,341 19,98,012 है ना, 19.98 करोड़ बोल सकते हैं, 19,98,12,341। पूरे देश की सेंसस का कितना है, ये 16.51% है, यानी कि भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में 16.51% लोग निवास करते हैं। चलिए अलग अलग देखते हैं मेल और फीमेल। तो जो फीमेल है, महिला है, वो कितनी है, 9,53,31,831। कितनी है, 9,53,00,000 है ना, 31,831। कुल जनसंख्या का 47.7% महिलाएं हैं। जबकि अगर मेल्स की बात करें तो कुल कितने हैं, 10,44,80,510। 10,44,80,510 यानी 52.29% मेल है यूपी में। 47.7% महिलाएं हैं और 52.2% पुरुष हैं। 0 से 6 आयु की कुल जनसंख्या यूपी में कितनी है, वो है 3,07,91,331, यानी कुल जनसंख्या का 51.41% 0 से 6 आयु। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 15,53,17,278। कुल जनसंख्या का 77.73 क्या है, आपकी ग्रामीण रूरल पॉपुलेशन है। जबकि बात करें अर्बन पॉपुलेशन की तो जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, 4,40,95,063 है ना, 4,40,95,063। टोटल पॉपुलेशन का 22.27%, 22.27% कुल शहरी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है औसत 10 की वृद्धि दर कितनी रही यूपी की, तो 20.23 रही, कितनी रही, जबकि इंडिया की 17.7 थी। यूपी की औसत 10 की वृद्धि दर 20.23% रही, जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, 1.85% रही थी। जनघनत्व कितना है यूपी का, 829 पीपल पर वर्ग किलोमीटर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की बात करें तो यूपी में जो सेक्स रेशियो कितना है, 912 912 है ना, 1022 पर 912 लड़कियों की संख्या है। ओवरऑल कितना है, 912 सेक्स रेशियो है यूपी का। अगर अलग अलग देखें, एससी का 907 है, एसटी का 951। खैर इतना महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये कितना है, ओवरऑल 912 सेक्स रेशियो यूपी का है। लिंगानुपात बात करते हैं 0 से 6। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर आप देख पा रहे हैं तो 902 है प्रति 1000 पर। कितना है, 902, 902 1000 पर 902 है प्रति 1000 बच्चों पर, यानी कि जो ओवरऑल सेक्स रेशियो 912 है, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है। चलिए अब बात कर लेते हैं साक्षरता की, लिटरेसी रेट की। तो कितने प्रतिशत साक्षरता है यूपी में, 67.72%। कितनी है, 67.72%, जिसमें से मेल हैं जो पुरुष हैं वो 77.3%, 77.3%, जबकि फीमेल 57.2%। यानी कि आप ऐसे याद कर लीजिए, ओवरऑल जो साक्षरता है वो कितनी है यूपी की, 67.72, 67.72 है। इसमें से आप +10 कर देंगे तो पुरुष आ जाएंगे 77, -10 कर देंगे तो 57 महिलाएं आ जाएंगी। यानी कि 1 मिनट लेंगे, अगर आप 67.72 है ओवरऑल साक्षरता तो +10 करेंगे 77 तो पुरुषों की, -10 कर देंगे तो 57। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं यूपी के वो कौन कौन से हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सर्वाधिक पॉपुलेशन किसकी है, इलाहाबाद की है, 59,54,351, 59,54,351, 51,54,351 इलाहाबाद की है। और ये उसको क्या बोलते हैं, प्रयागराज, क्या बोलते हैं उसको, प्रयागराज। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। नंबर 2 पर मुरादाबाद है 47 लाख,
गाजियाबाद 46,81,695, आजमगढ़ 46,39,13, लखनऊ 45,89,838। तो सर्वाधिक किसकी है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद की या प्रयागराज की कितनी है? 59,44,000 है ना, 54,351। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? तो सबसे कम है महोबा की। किसकी है? महोबा की है 8,75,958, महोबा की 8,75,900। उसके बाद चित्रकूट है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, ललितपुर। यानी सर्वाधिक प्रयागराज, सबसे कम महोबा, महोबा के बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं वृद्धि दर की। तो जो यूपी की ग्रोथ रेट रही थी, पॉपुलेशन कितनी रही थी? 20.23%। कितनी रही थी? 20.23%। जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी रही है? गौतम बुद्ध नगर की 49.1%। किसकी रही है? गौतम बुद्ध नगर की सर्वाधिक रही है, देख लीजिए 49.1%। नंबर 2 पर गाजियाबाद 41.3%। देन श्रावस्ती, बहराइच। यानी कि सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती और बहराइच। मिनिमम सबसे कम किसकी रही है? तो सबसे कम रही है कानपुर नगर की। कानपुर नगर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कानपुर नगर 9.91। देन हमीरपुर 11.1। देन बागपत। यानी कि सर्वाधिक अगर आएगा तो आप करेंगे गौतम बुद्ध नगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और सबसे कम आएगा तो कानपुर नगर करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप सब जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल यूपी कितना है? 829 है। कितना है? 829 पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी की, 829। मैक्सिमम गाजियाबाद 3971, देन वाराणसी 2395, देन लखनऊ 1816, देन भदोही 1555, कानपुर नगर 1452, 1452। यानी कि सर्वाधिक किसकी है? गाजियाबाद की है 3971। गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर, ये टॉप 5 है। जबकि मिनिमम ललितपुर की 242 पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद सोनभद्र है 279। यानी कि सर्वाधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो गाजियाबाद की 3971, और सबसे कम जो है उसके बाद देखा जाए तो ललितपुर की है 242। अब बात कर लेते हैं, है ना, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर छूटा हुआ है कि सर्वाधिक महिला पुरुष साक्षरता में अंतर कहाँ पर है? तो महाराजगंज में है, और सबसे कम कहाँ पर अंतर है? कानपुर नगर में। अगर क्वेश्चन पूछ लें कि मैक्सिमम मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस कहाँ पर है महाराजगंज में, मिनिमम कहाँ? यूपी में, यानी कि यूपी के कानपुर नगर में। सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर यूपी में किस जिले में है? महाराजगंज जिले में है। और सबसे कम अंतर किस जिले में है? तो कानपुर नगर में। याद करिएगा इस पॉइंट को भी। चलिए नेक्स्ट है, महिला साक्षरता दर आप सब जानते हैं सर्वाधिक कहां पर है? कानपुर नगर में है, याद रखिएगा। और मेल गौतम बुद्ध नगर। चलिए बात करते हैं साक्षरता दर की। आप जानते हैं 67.72% है ओवरऑल। सर्वाधिक जो साक्षरता वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 80.12%। गौतम बुद्ध नगर मैक्सिमम लिटरेसी रेट। देन कानपुर नगर 79.65, देन औरैया, इटावा, गाजियाबाद, टॉप 5 जो प्रदेश के 5 सर्वाधिक पढ़े लिखे साक्षर जिले हैं। नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद। रट लीजिए, भूलना नहीं है। उसके बाद मिनिमम जो सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है वो है श्रावस्ती 46.74%। उसके बाद बहराइच और बलरामपुर। सबसे कम साक्षरता कहाँ की? श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। अधिकतम गौतम बुद्ध नगर, मिनिमम श्रावस्ती। महिला सर्वाधिक कानपुर नगर में, महिला सबसे कम श्रावस्ती में साक्षरता में। लिंगानुपात सेक्स रेशियो आप जानते हैं ओवरऑल कितना है? 912 है। कितना है? 912 है। तो 912 जो है यूपी का लिंगानुपात, उसकी अगर बात करें तो मैक्सिमम कहाँ का है? तो मैक्सिमम है आपका जौनपुर का। जौनपुर का मिनिमम गौतम बुद्ध नगर का। तो मैक्सिमम सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो जौनपुर का 1024, फिर आजमगढ़ 1019, फिर देवरिया 1017। सर्वाधिक जौनपुर 1024, देन आजमगढ़ 1019, देन देवरिया 1017। मिनिमम गौतम बुद्ध नगर 851, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का 851। उसके बाद बागपत, हमीरपुर 861। उसके बाद कानपुर नगर, बांदा और मथुरा 863। तो सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर का है, सबसे ज्यादा जौनपुर का। देखिएगा नगरीय जनसंख्या बात करें, जो परसेंटेज की बात करें तो आप जानते हैं अर्बन पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? 20.27% है, जो सर्वाधिक गाजियाबाद में है 67.55, देन लखनऊ, देन कानपुर नगर। जो मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है, सर्वाधिक नगरीकरण का प्रतिशत है वो किस जिले में? गाजियाबाद में 67.55, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर नगर। और सबसे कम कहां पर होगा वो आप समझ गए, श्रावस्ती में है
3.46, यानी सबसे कम शहरीकरण कहाँ पर है? श्रावस्ती में 3.46। उसके बाद कुशीनगर 4.72, महाराजगंज। सर्वाधिक शहरीकरण गाजियाबाद में है और सबसे कम श्रावस्ती में है, याद कर लीजिए। बात करें एससी का प्रतिशत ओवरऑल कितना है यूपी में, तो एससी की कुल पॉपुलेशन यूपी में कितनी है? 20.64% है, 20.64% है। तो जो प्रतिशत है एससी का शेड्यूल कास्ट का, सर्वाधिक कौशाम्बी में है, उसके बाद सीतापुर, हरदोई, मिनिमम बागपत, फिर बरेली। सर्वाधिक एससी का जो प्रतिशत है वो कौशाम्बी में है, 34.72, 34.72% एससी कौशाम्बी में। उसके बाद सीतापुर में है 32.26, मिनिमम बागपत में 11.44, देन बरेली। लेकिन अगर यही आ जाए, आबादी के लिए चेंज हो जाएगा कि सर्वाधिक आबादी कहाँ की एससी की है, परसेंटेज कौशाम्बी में जरूर है, लेकिन सर्वाधिक पॉपुलेशन एससी की कहाँ पर है, तो सीतापुर हो जाएगा। सीतापुर, उसके बाद प्रयागराज, सीतापुर प्रयागराज, और मिनिमम जो आपकी हो जाएगी वो बागपत यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं एसटी का। एसटी कितना यूपी में? एसटी बहुत कम है यूपी में, आप जानते हैं। तो एसटी जो है वो 0.57% है। कितना है? 0.57, लगभग 0.6%। हाँ, 1% से बहुत कम है। 0.57% एसटी का है यूपी में। सर्वाधिक सोनभद्र में है 20.67। सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र में 20.67। उसके बाद ललितपुर में है 5.86। मिनिमम बागपत 0.001। सर्वाधिक सोनभद्र, सबसे कम बागपत, उसके बाद कन्नौज। और आबादी में भी सोनभद्र सर्वाधिक, बागपत सबसे कम। आबादी सर्वाधिक कहाँ की है? एसटी की, सोनभद्र में सर्वाधिक, फिर बलिया, फिर बागपत और फिर कन्नौज। आइए इसके बाद अब देखते हैं भारत की जनसंख्या के आंकड़े के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं भारत की जनसंख्या के महत्वपूर्ण आंकड़े जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, आंकड़ों से जहां से क्वेश्चंस, गर्मा गर्म क्वेश्चन भटकने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए पहला पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात करेंगे। जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की है? यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की। यूपी 19,98,12,341 के साथ नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र 11,23,74,333 थर्ड पे। बिहार है 10,40,99,452 है। टॉप 3 पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन से हो गए? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। और मिनिमम पॉपुलेशन किन किन की स्टेट्स की है? सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल। सबसे कम सिक्किम की है 6,10,577, उससे बड़ा है फिर मिजोरम 10,97,206, फिर अरुणाचल 13,83,727, यानी यूपी सबसे बड़ा और सिक्किम सबसे छोटा स्टेट है, याद रखेंगे इस बात को। अब बात करते हैं पॉपुलेशन केंद्र शासित प्रदेशों की, यूटीज़ की। तो यूटी में सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन वाला है वो दिल्ली है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। दिल्ली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। दिल्ली 1,67,87,941 के साथ टॉप पे है यूटीज़ में। पुडुचेरी उसके बाद नंबर 2 पर 12,47,953, फिर चंडीगढ़ 10,55,450। इसी तरह सबसे छोटा है लक्षद्वीप। सबसे छोटा है कौन सा? लक्षद्वीप 64,473 के साथ सबसे छोटा है लक्षद्वीप। उसके बाद दमनद्वीप और दादरा नगर हवेली। हालांकि अभी दोनों एक हो गए हैं, दमनद्वीप, दादरा नगर हवेली, फिर भी आप सबसे बड़ा दिल्ली है, सबसे छोटा लक्षद्वीप आपको करना है। नेक्स्ट है आपका 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो डिकेड में रही है। 10 की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ रही राज्यों की पूछते हैं? सबसे ज़्यादा मेघालय है, सबसे कम नागालैंड की है। तो मैक्सिमम मेघालय, अरुणाचल, बिहार। सबसे ज़्यादा किसकी? मेघालय की 27.95। उसके बाद रहा है अरुणाचल 26.03, उसके बाद बिहार 25.42। टॉप 3 स्टेट्स हैं। हम टॉप 3 लेकर चल रहे हैं इसलिए क्योंकि अब फर्स्ट सेकंड पूछ लेता, कभी तीसरा भी पूछ लिया तो वैसे नॉर्मल पहला और अंतिम, फिर भी लेकिन टॉप 3 पढ़ लीजिए तो आप गलत नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन इससे। मिनिमम बात करें तो नागालैंड की -0.6, फिर केरला 4.91, फिर गोवा 8.23। नागालैंड इसलिए शॉकिंग है कि 2001 से जो एक से पहले वाली पॉपुलेशन थी, मतलब 91 से 2001 में नागालैंड में सर्वाधिक ग्रोथ रेट हुई थी, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। लेकिन इस वर्ष सबसे कम, तो सबसे कम नागालैंड में माइनस में, नेगेटिव में 0.6%। सबसे ज़्यादा मेघालय में 27.95% है ना, जो रटना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेशों को देख ले तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? दादरा नगर हवेली में है, फिर अंडमान, सबसे कम अंडमान निकोबार आइलैंड में। मैक्सिमम पॉपुलेशन डिकेड ग्रोथ रेट यूटीज़ में कहाँ पर है? दादरा एंड नगर हवेली 55.9%, देन दमनदीव 53.8% एंड पुडुचेरी 28.1। एंड लास्ट में जो सबसे अंतिम है, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन यूटीज़, अंडमान निकोबार आइलैंड 6.9%, 6.9%। उसके बाद चंडीगढ़ 17.2%, देन लक्षद्वीप 6.3%।
दैट मीन मैक्सिमम दादर नगर हवेली एंड मिनिमम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी। हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो अब इस पर आ गए हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पर। तो आप जानते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, बिहार 1106 1106 पर वर्ग किलोमीटर। देन वेस्ट बंगाल 1028, उसके बाद केरला 860 808। मिनिमम जो है सबसे कम राज्यों में कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, आप सब जानते हैं अरुणाचल की है 17, अरुणाचल 17, मिजोरम 52 52, सिक्किम 86। यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का है, तो बिहार का है 1106 और सबसे कम अरुणाचल का है 17। रट लीजिए, जनसंख्या घनत्व तो आप जानते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उस स्थान का जन घनत्व कहते हैं। पर वर्ग किलोमीटर में बिलोंग करने वाले पीपल्स की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। गलत नहीं करना, रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूल, चूंकि ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आके ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यूटीज में सबसे ज़्यादा कहाँ की, तो आप सब जानते हैं, अगर यूटी की हम बात कर रहे हैं तो यूटी में आपको मालूम है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में दिल्ली नंबर 1 पर है 11,320 पीपल पर वर्ग किलोमीटर, 11,320 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चंडीगढ़ 9,258 9,258, फिर पुडुचेरी 2547 और सबसे कम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का 46। फिर दादर नगर हवेली 700, लक्षद्वीप 2149। यानी कि सर्वाधिक दिल्ली का है, सबसे कम अंडमान निकोबार। टॉप 3 सबसे ज़्यादा दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। रट लीजिए, दिल्ली का 11,320, अंडमान निकोबार आइलैंड 46 पीपल पर किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या होता है। तो सेक्स रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं तो सेक्स रेशियो क्या होता है कि प्रति 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, जो अपने यहाँ परिभाषा है। जबकि वेस्टर्न ज्योग्राफी क्या कहती है कि प्रति 1000 फीमेल्स पर कितने मेल हैं, बट अपने यहाँ क्या होता है कि 1000 महिलाओं पर कितने 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। तो सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है लिंगानुपात वो कहाँ का, केरला का है। मैक्सिमम इन केरला 1084, मैक्सिमम कहाँ का है, केरल का 1084। यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में, तो केरल मैक्सिमम है। मिनिमम आपका हरियाणा है 879, तो सबसे ज़्यादा केरल का 1084 1084, देन तमिलनाडु 996 996, देन आंध्र प्रदेश 993 आंध्रा का 93, केरल तमिलनाडु आंध्रा टॉप 3 में, और मिनिमम हरियाणा 879 879, देन जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890। तो क्रम से याद रखना आपको, अधिकतम केरला, न्यूनतम हरियाणा, केरल तमिलनाडु आंध्रा हरियाणा जम्मू कश्मीर सिक्किम। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो यूटीज में, लिंगानुपात केंद्रशासित प्रदेशों में क्या है, तो सर्वाधिक किसका है, तो आप बता पाएंगे मैक्सिमम जो है वो पुडुचेरी का। किसका है, पुडुचेरी का है 1037, मैक्सिमम आपका पुडुचेरी में है 1037 1037। उसके बाद लक्षद्वीप 946, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स का 876। तो सर्वाधिक पुडुचेरी का है और सबसे कम दादर नगर हवेली का 774 774 दादर नगर हवेली, फिर चंडीगढ़ 818, दमनदीप 618। अगर सबसे कम करेंगे तो आप करेंगे नंबर 1 पर, क्या करेंगे, दमनदीप 618, हालांकि अभी 1 हो गए हैं। तो सर्वाधिक पौंडचेरी का है और सबसे कम दमनदीप का है 618, उसके बाद दादर नगर हवेली 774, फिर चंडीगढ़ 818। तो सर्वाधिक पुडुचेरी 1037, मिनिमम दमनदीप 618। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो 0 से 6 वर्ष वालों का है। तो मैक्सिमम कहाँ पर है, पूछ सकते हैं आपसे, तो अरुणाचल प्रदेश में है 972 अधिकतम चाइल्ड सेक्स रेशियो। मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश 972 972, देन मिजोरम 970, देन मेघालय 970, मिनिमम अगेन हरियाणा 834, सबसे कम हरियाणा में 834, उसके बाद पंजाब 846, फिर जम्मू कश्मीर 862। तो मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो इन अरुणाचल 972, मिनिमम हरियाणा 834। अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो यूटीज में। तो यूटीज में सर्वाधिक कहाँ पर है, आप बताएंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में 968, देन पुडुचेरी, देन दादर नगर हवेली। अंडमान निकोबार में 968 है, पौंडचेरी में 967 है, दादर नगर हवेली में 926 है। तो सर्वाधिक कहाँ का है, अंडमान निकोबार का 968, और मिनिमम जो है वो कहाँ का है, दिल्ली का है चाइल्ड सेक्स रेशियो यूटीज में 871 871, फिर चंडीगढ़ 880 और दमनदीप 904।
चलिए अब बात करते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। आप में से कितने लोग जानते हैं साक्षर किसे कहते हैं? तो साक्षर की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। तो साक्षर किसे कहा जाता है? आप सब जानते हैं कि साक्षर के लिए परिभाषा जो है भारत सरकार की हुई है कि 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बालक या बालिका जो किसी एक भाषा में लिखना, पढ़ना और समझना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे। मोर देन 7 years एनी बॉयज और गर्ल्स इन एनी लैंग्वेजेस रीड, राइट एंड अंडरस्टैंडिंग्स। मोर देन 7 years एनी बॉयज और गर्ल्स इन एनी लैंग्वेजेस रीड, राइट एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बालक या बालिका जो एक भाषा में लिखना, पढ़ना एंड समझना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे। तो इस आधार पर सर्वाधिक साक्षर कौन सा है, सर्वाधिक लिटरेट स्टेट कौन सा है? तो आप सब जानते हैं केरला नंबर 1 पर है 94% और सबसे कम आपका बिहार है 61.8%। तो मैक्सिमम टॉप 3 बात कर लें, केरल 94% 54%, देन मिजोरम 91.3% 91.3%, फिर गोवा 88.7, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल टॉप 3 याद कर लीजिए, केरल, मिजोरम, गोवा, और मिनिमम बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। बिहार 61.8%, अरुणाचल 65.4%, राजस्थान 66.1, सर्वाधिक केरल, सबसे कम बिहार। अब बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट आपका यूटीज़ में। तो यूटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूटीज़ में भी सेम देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो साक्षर है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप 91.8%, मिनिमम आपका दादर नगर हवेली 76.2% है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? लक्षद्वीप 91.8%, देन दमन द्वीप 87.1%, आप उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड 86.6 एंड मिनिमम दादर नगर हवेली 76.2, देन पुडुचेरी 85.5, देन चंडीगढ़ 86.05। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, सबसे कम दादर नगर हवेली। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता, मेल लिटरेसी रेट सर्वाधिक कहाँ पर है राज्यों में? तो केरल जाहिर सी बात नंबर 1 पर आएगा। तो केरल, मिजोरम, गोवा वही टॉप 3 हैं। केरल 96.1%, उसके बाद मिजोरम 93.3%, गोवा 92.6%, और स्टेट्स में वही बिहार सबसे कम है, बिहार 71.2%, अरुणाचल 72.6%, आंध्रा 74.9%। फीमेल लिटरेसी रेट में फिर से केरला आगे है सबसे ज़्यादा। तो केरल 92.1%, मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7%। फीमेल में भी सबसे कम बिहार है 51.5%, फिर राजस्थान 52.1%, फिर झारखंड 55.4%। अब पुरुष साक्षरता दर, मेल लिटरेसी रेट इन यूटीज, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप पढ़ा लिखा है पुरुषों में। लक्षद्वीप में अगर पुरुष बात करें तो 95.5% और सबसे कम दादर नगर हवेली में 85.1%। तो सर्वाधिक लक्षद्वीप 95.5, फिर दमन द्वीप 91.5, उसके बाद पुडुचेरी 91.26, दादर नगर हवेली 85.1, चंडीगढ़ 89.9, अंडमान निकोबार आइलैंड 90.2। फीमेल लिटरेसी रेट इन यूटीज, लक्षद्वीप फिर मैक्सिमम है 87.9%, चंडीगढ़ 81.1, अंडमान निकोबार आइलैंड 82.4%, मैक्सिमम दादर नगर हवेली मिनिमम दादर नगर हवेली, सबसे कम दादर नगर 64.3 64.3, दमन द्वीप 79.5, पुडुचेरी 80.6, यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप में, यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे कम जो है दादर नगर हवेली में है। अब बात करते हैं सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? एससी, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सर्वाधिक आप जानते हैं कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जो पॉपुलेशन एससी की है वो नंबर 1 पर अपना यूपी है, सबसे ज़्यादा यूपी में है एससी, 4,13,57,608 यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल टॉप 3 एससी के राज्य, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। मिनिमम जो है मिजोरम, मेघालय, गोवा, सर्वाधिक यूपी में, सबसे कम मिजोरम में एससी है, मिजोरम 1218, फिर मेघालय, फिर गोवा। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ एससी, अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं परसेंटेज जब बात करते हैं तो पंजाब नंबर 1 पर है। एससी का जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पंजाब में 31.9%, मिनिमम परसेंट मिजोरम में 0.1%। तो सर्वाधिक परसेंटेज पंजाब में है, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद वेस्ट बंगाल। एससी का जो परसेंटेज है पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, और मिनिमम परसेंट मिजोरम, मेघालय, गोवा। पंजाब में 31.9% एससी, मिजोरम में 0.1%। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो परसेंटेज है। तो एसटी का जो परसेंटेज सर्वाधिक है, एसटी का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पर है? लक्षद्वीप में नंबर 1 है
94.79, फिर मिजोरम 94.3, फिर नागालैंड 86.47, यानी कि ओवरऑल लक्षद्वीप नंबर 1 पे। राज्यों की बात करेंगे तो मिजोरम आगे है। और सबसे कम अगर एसटी का परसेंटेज कहीं पर है तो वो अपना यूपी है 0.56, 1% से भी कम है। सबसे कम परसेंटेज एसटी का यूपी में, सर्वाधिक परसेंटेज राज्यों मिजोरम का है। लेकिन ओवरऑल लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, यूपी, तमिलनाडु, बिहार, सबसे कम एसटी। याद रखिएगा एसटी की सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर एसटी की बात करेंगे तो वो एमपी में हो जाएगी। सर्वाधिक पॉपुलेशन अगर पूछेंगे आपसे एसटी की सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में। शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश करना होगा। राज्यों में सर्वाधिक परसेंटेज पूछेंगे मिजोरम, राज्यों में ओवरऑल परसेंटेज पूछेंगे तो लक्षद्वीप, आबादी ओवरऑल एमपी में है और सबसे कम परसेंटेज आपका यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण जनसंख्या बात कर लें तो आप जानते हैं जो रूरल पॉपुलेशन सर्वाधिक है वो यूपी में है, 15,53,000, 17,078 यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, मिनिमम सिक्किम में है 4,56,999, फिर मिजोरम 5,25,435, फिर गोवा 5,51,731। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है 89.9, बहुत पूछते हैं। फिर बिहार है, फिर असम है और सबसे कम कहाँ पर है, गोवा में है अर्बन रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण जनसंख्या, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कहाँ पर है, हिमाचल में, सबसे कम कहाँ पर, गोवा में। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, अर्बन पॉपुलेशन सर्वाधिक किस राज्य में है तो महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर तमिलनाडु। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है 5,08,18,259। यूपी भी अपनी रट लीजिए तो यूपी में जो शहरी जनसंख्या है वो 4,40,95,063, 4,44,095,063। फिर तमिलनाडु है 3,49,000। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में 1,53,578, फिर अरुणाचल प्रदेश 3,17,369 और उसके बाद नागालैंड। यानी कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, सबसे कम सिक्किम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहरी जनसंख्या का परसेंटेज आपसे पूछते हैं तो सर्वाधिक जो प्रतिशत आपसे पूछते हैं, बहुत पूछा गया है अर्बन पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन सर्वाधिक महाराष्ट्र में, बट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो परसेंटेज है वो गोवा में है 62.17। पॉपुलेशन आएगा तो महाराष्ट्र करेंगे बट परसेंटेज पूछते हैं अर्बन पॉपुलेशन का, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है, गोवा 62.17, फिर मिजोरम 52.11, फिर तमिलनाडु 48.40 और सबसे कम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, मिनिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन हिमाचल है ना 10.3%। तो सबसे कम कहाँ पर आपको मिला, हिमाचल में। सबसे कम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है, हिमाचल में। सर्वाधिक कहाँ पर है, गोवा में, हिमाचल, बिहार, असम। तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछेंगे तो गोवा करना है, मिनिमम हिमाचल। सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज कहाँ पर है, गोवा 62.17, मिजोरम 52.11, फिर तमिलनाडु 48.40, मिनिमम हिमाचल 10.03, बिहार 11.29, असम 14.10। तो इनको आप रट लीजिए। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या परसेंट कहाँ पर है, गोवा में है, सबसे कम हिमाचल में है। गोवा 62.17, बहुत पूछा गया क्वेश्चन ये वाला, और मिजोरम 52.11, तमिलनाडु 48.40। टॉप 3 जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, मिनिमम हिमाचल, बिहार, असम, ये पूछते हैं। और याद रखें पांडिचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई यूटी नहीं रहती है, कोई एसटी शेड्यूल ट्राइब्स बिलोंग नहीं करती। कहाँ कहाँ, पांडिचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स बिलोंग नहीं करती। ये छोटे से वीडियो में जनगणना के सभी आंकड़े कवर कर लिए गए, इंपॉर्टेंट आंकड़े जहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। तो इनको रट लीजिए, नोट कर लीजिए और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी। लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफलता निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।